Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the previous video, we discussed about the definition of tragedy and now we are going to look into the key elements of tragedy. Next, we discuss about the elements of tragedy. To make the ingredients of tragedy more clear, he adds the 6 parts which every tragedy must have and they are plot जिसको उसने mythos कहा, character जिसको उसने ethos कहा, thought daionia, diction lexis, स्पेक्टिकल ऑप्सिस एंड सॉन्ग मिलॉस। उसने जो है वन बाय वन इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और सबसे पहले वो प्लॉट को डिस्कस करता है। वो कहता है कि प्लॉट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजेडी का, ये असल में सोल है ट्रेजेडी का। प्लॉट होता क्या है? प्लॉट जो है अरेंजमेंट है इंसिडेंट्स का एक यूनिफाइड सीक्वेंस में जिसमें कॉज और इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ऐसे इंसिडेंट्स जिनको हम अरेंज कर लेते हैं एक आर्टिस्टिक तरीके से बिल्कुल प्रोपोर्शन में, एक कहानी के हिस्सों को जब हम जोड़ लेते हैं तो उसने उसको प्लॉट कहा। उसने कहा नॉर्मली जो है प्लॉट को हम डिवाइड करते हैं 5 एक्ट्स में और हर एक्ट को जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं कुछ सीन्स में। और ड्रामेटिस्ट की मेन स्किल कहाँ पे लाई करती है कि कैसे वो एक प्लॉट को एक्ट्स में और सीन्स में डिवाइड करेगा ताकि जो एक मैक्सिमम सीनिक इफेक्ट जो है, एक नेचुरल डेवलपमेंट जो है वो क्रिएट हो। इसके अलावा अरिस्टोटल ने क्या कहा प्लॉट के बारे में कि ट्रेजेडी जो है, देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर बट नन विदाउट अ प्लॉट। उसने प्लॉट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसने कहा प्लॉट जो हार्ट होता है एक ट्रेजेडी का। तो एक ट्रेजेडी जो है बिना कैरेक्टर के हो सकती है लेकिन बिना प्लॉट के ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसने प्लॉट को दी है। अगर हम किंग लेयर की एग्जाम्पल को लेकर ही चलें तो किंग लेयर का मेन प्लॉट क्या है कि किंग लेयर जो है अपने किंगडम को अपनी डॉटर्स के बीच में डिवाइड करता है उनकी फ्लैटरी के बेसिस पे। फिर वो जो है ऑनेस्ट जो होती है उसकी सबसे डॉटर कॉर्डिलिया उसको बैनिश कर देता है। उसके बाद जो है उसकी डॉटर्स जो गॉनरेल और रीगन होती हैं वो उसको बिट्रे कर देती हैं। और इसके अलावा जो है फिर जो यूनिटी है एक, वो जो उस पूरे प्लॉट की यूनिटी है कि लेयर जो है मिस्टेक करता है, उसके बाद वो फॉल्स जो लव होता है उसकी बेटियों का उनको रिवॉर्ड करता है और जो ट्रू लव होता है उसकी डॉटर का कॉर्डिलिया का उसको पनिश करता है। इसके अलावा जो प्लॉट है बहुत सारी थीम से डील करता है, फैमिली, लॉयल्टी, पॉलिटिकल पावर, ह्यूमन सफरिंग। तो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस, एक बहुत ही मैग्नीट्यूड वाला प्लॉट है और बहुत ही सिक्वेंशियल है, बिल्कुल बिगनिंग मिडल और एंड को जो है फॉलो करके चलता है। तो दूसरा उसने क्या कहा, कैरेक्टर के उसके बारे में उसने क्या कहा, कैरेक्टर जो होते हैं मैन एंड वुमेन हु एक्ट। तो बेसिकली कैरेक्टर्स क्या है, हीरो और हीरोइन जो भी, और हीरो और हीरोइन हमारे पास होते हैं। उसके अलावा भी जो माइनर कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं, दो तो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट आ गया मेन जो हीरो होता है, एंटैगनिस्ट आ गया जो विलन होता है। इसके अलावा थोड़े बहुत माइनर कैरेक्टर्स होते हैं और बेसिकली हीरो और हीरोइन तो इंपॉर्टेंट फिगर्स होते ही होते हैं कैरेक्टर्स में। और ये कैरेक्टर्स जो हैं क्या करते हैं, ये जो है किसी किस्म की मोटिवेशन या कोई वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या तो कोई मोटिवेशन, इनके कुछ वर्च्यूज़ होते हैं, इनके कुछ वाइसेस होते हैं या अपनी चॉइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है डिपिक्ट करते हैं। और 4 एसेंशियल चीज़ें हैं, 4 एसेंशियल फीचर्स जो एक कैरेक्टर में होनी चाहिए, वो होती है गुडनेस, प्रॉपर्टी, ट्रुथफुलनेस टू लाइफ और कंसिस्टेंसी। वो ये सब चीज़ें जो है फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि किंग लेयर में लेयर को एक नोबल किंग दिखाया गया है, वो बहुत प्राउड होता है लेकिन वो ट्रुथ को देख नहीं पाता, जो कि उसका फेटल फ्लॉ है, हिमर्शिया है उसका। तो जिसकी वजह से वो कॉर्डिलिया को बैनिश कर देता है। कॉर्डिलिया को एक ऑनेस्ट, लविंग, सेल्फलेस लड़की दिखाया गया है। गॉनरेल और रीगन कनिंग होती हैं, एम्बिशियस होती हैं, क्रूअल होती हैं। फिर जो सब प्लॉट में हमारे पास ग्लॉसेस्टर, एडगर, एडमंड आ जाते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, ग्लॉसेस्टर को उसका इलेजिटिमेट सन जो एडमंड होता है वो रिसीव कर देता है और वो अपने फेथफुल सन जो एडगर होता है उसको जो है वहाँ से रिजेक्ट कर देता है, उसको बैनिश कर देता है, निकाल देता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ना कि कम्प्लीटली वर्चुअस होते हैं ना ही कम्प्लीटली विलनेस होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसी से जो है कैथारसिस प्रोड्यूस होता है, इसी से हमारे अंदर जो है वो पिटी और फेयर जो है वो क्रिएट होता है उन कैरेक्टर्स के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल एक एलिमेंट बन जाता है ट्रेजिडी का। तो नेक्स्ट वो डिस्कस करता है थॉट को, जिसको उसने डायोनिया कहा है। तो थॉट में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी थीम्स, जो बेसिक आइडियाज़ या थीम्स होती हैं ट्रेजेडी में, उनको जो है एक्सप्रेस किया जाता है। तो उनको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू कैरेक्टर्स कि वो क्या फील कर रहे हैं या उनको कैसा लग रहा है। तो उनको जो है स्पोक्स पर्सन बनाकर जो है उनकी आइडियाज़ को, थीम्स को जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है ताकि जो है प्लॉट की डेवलपमेंट जो है बढ़ती जाए। तो इन थॉट्स को जो है स्पीचेस से, डायलॉग से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें मेन थीम्स या मेन आइडियाज़ जो
किंग लेयर में दिखाए गए हैं कि प्राइड ब्लाइंडनेस की वजह से क्या हो जाता है लेयर की लाइफ में। तो जस्टिस दिखाया गया है कि जस्टिस नहीं उसमें होता है। जैसे एक फेमस कोट है उसमें, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज़ आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर दियर स्पॉट। तो आइडिया ऑफ जस्टिस दिखाया गया है। फिलायल इनग्रेटिट्यूड दिखाया गया है कि पेन जो होती है एक चाइल्ड को जो अपने जब वो बिट्रेड हो जाता है बाय पेरेंटल लव, तो वो दिखाई गई है। और ये भी दिखाया गया है कि कैसे जो है किंगशिप नहीं प्रोटेक्ट कर सकती एक मैन को उसकी सफरिंग से या डेथ से। ह्यूमन सफरिंग को दिखाया गया है, रिडम्पशन को दिखाया गया है, मैडनेस को दिखाया गया है, लॉस को दिखाया गया है। तो बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे थीम्स को जो है थ्रू दीज कैरेक्टर्स, इनकी स्पीचेस, इनके डायलॉग से जो है रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करता है डिक्शन के बारे में, जिसको उसने लेक्सिस कहा है। डिक्शन क्या है? लैंग्वेज है और एक्सप्रेशन है, स्टाइल जो उसने स्पीच का यूज़ किया है थ्रू पोइट्री एंड डायलॉग। कैसे जो है वो कैरेक्टर्स जो है रिवील करते हैं अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, क्या उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्या पोइटिक क्वालिटी उसने उनकी डिक्शन में ऐड की है। जैसे कि शेक्सपियर कैसे अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट करता है लेयर की मेंटल स्टेट के साथ साथ। जैसे कि पहले लेयर की जो स्पीचेस होती हैं बहुत ग्रैंड और अथॉरिटेटिव होती है ओपनिंग में, फिर कैसे जब उसको ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है थ्रू अपनी डॉटर्स, कैसे वो ब्रोकन और फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, और एंड पे कैसे वो बहुत रिपेंटेंट होता है जब वो कॉर्डिलिया से मिलता है, और कैसे वो कहता है कि वो उसको फॉरगिव कर ले। तो इससे दिखाया गया है कि कैसे मतलब उसने डिफरेंट स्पीचेस को यूज़ किया है, कैसे डायलॉग्स को यूज़ किया है, और फूल की रिडल्स जैसे बताई गई हैं वो कैसे विजडम प्रोवाइड करती हैं। या जो एडगर की स्पीचेस हैं वो भी जो है एक लेयर्स ऑफ आयरनी और विजडम हमें प्रोवाइड करती हैं। तो डिफरेंट वे में कैसे जो है इसको डिक्शन को जो है यूज़ किया जाता है एज एन आर्टिस्टिक एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट वो डिस्कस करता है मेलोडी के बारे में। वो मेलोडी जो है म्यूज़िकल एलिमेंट है, जो भी कोरसेस का या जो भी सॉन्ग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, इसको एक एम्बलिशमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, एक आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि जो एक डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जो है ट्रेजेडी में क्रिएट हो, ताकि एक इमोशनल पावर और रिदम जो है एक इमोशनल फीलिंग जो है वो हाइटन हो जाए। तो इस तरह से मेलोडी को यूज़ किया जाता है या सॉन्ग्स को यूज़ किया जाता है। एट लास्ट हमारे पास स्पेक्टिकल है, ऑप्सिस। तो इसकी जो है होती है, इसकी एक इमोशनल अट्रैक्शन होती है ऑडियंस के साथ। तो और उसको एरिस्टोटल ने कहा है कि ये सबसे लीस्ट आर्टिस्टिक फॉर्म है सारे एलिमेंट्स से, क्योंकि ये जो है पोइट खुद से नहीं बनाता है, बल्कि एक मैकेनिस्ट जो है एक स्टेज सेट करता है। तो मेनली ये क्या होता है, स्पेक्टिकल जो भी स्टेज कॉस्ट्यूम जेस्चर्स या जो भी विजुअल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस का होता है जो स्टेज पे दिखाया जाता है, ये थिएट्रिकल इफेक्ट होता है जो स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता है। तो स्पेक्टिकल क्या है, वो डेकोरेशन होती है स्टेज की, और मेजर पार्ट जो होता है प्ले का वो स्पेक्टिकल ही होता है। स्पेक्टिकल जो होगा विजुअली अपीलिंग होगा तो ऑडियंसेस को जो है ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये जो है उसको कहा है उसने कि ये लीस्ट आर्टिस्टिक पार्ट है सारे एलिमेंट से। तो एट लास्ट कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, इसका जो ओवरऑल उसने जो ये डेफिनेशन दी है ट्रेजेडी की, जो ये एलिमेंट्स बताए हैं, तो क्रक्स इसका यही निकलता है कि एरिस्टोटल ने जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी है प्लॉट को दी है, कैरेक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसने प्लॉट को दी है। एरिस्टोटल ने कहा है जो भी कुछ भी होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में, वो ज़्यादा क्रूशल होता है कि ये जिसके साथ हो रहा है उससे ज़्यादा क्रूशल जो हमारे पास ये बन जाता है कि हो क्या रहा है। और वो कहता है कि गुड प्लॉट जो होता है वो ऑडियंसेस को मूव कर सकता है। अगर कैरेक्टर सिंपल भी होंगे लेकिन कहानी अच्छी होगी तो हम जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर निकलेंगे थिएटर से। उसके अलावा ये कहता है कि एक यूनिटी जो है, जो भी स्टोरी लाइन चलेगी उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, हम कनेक्टेड फील करने चाहिए थ्रू आउट। ऐसा नहीं हो कोई डाइग्रेशंस हो, तो सारे इवेंट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, थीम्स से कनेक्टेड होने चाहिए। और अल्टीमेट गोल क्या है ट्रेजेडी का, जो ओवरऑल क्रक्स है ट्रेजेडी का, वो क्या है कि एक इमोशनल क्लेंजिंग होनी चाहिए, कैथारसिस जो है वो होना ही होना चाहिए, वो फेयर वो पिटी हमारे अंदर इवोक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए जब हम एक ट्रेजेडी लिख रहे हैं या हम एक ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं। हमें इन सब एलिमेंट्स का या इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारे पास एक परफेक्ट ट्रेजेडी जो है बनती है। That is all from my side today. Thank you so much. Do like, share and subscribe and comment on my video and press the bell icon to get the notifications. In the next video we will discuss more about plot and what are the other qualitative requirements of plots. So we will discuss in the next video. Thank you so much for your time and patience.